आइए मिलवाते हैं आपको हरियाणा में फतेहाबाद के नज़दीक के गांव दौलतपुर की महिलाओं से, जिनकी ज़िंदगी गांव की 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की अंजू वर्मा ने बदल दी। जो महिलाएं कुछ दिन पहले तक घूंघट में मुंह छिपाए जानवर की तरह बस काम करती रहती थी और हर अपमान सहती थी, आज वो महिलाएं अपनी मर्जी से न सिर्फ एक आज़ाद ज़िंदगी जी रही हैं, बल्कि अपने अधिकारों को दबाने की कोशिश करने वालों से लड़ भी रही हैं और अपने साथ साथ और महिलाओं की ज़िंदगी में भी बदलाव ला रही हैं। आइए मिलते हैं दौलतपुर की उन महिलाओं से। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि पहली बार आपने पर्दा उठाया था या ऐसा करने की सोचे थे या फिर अंजू जी के साथ आपने जुड़ने का सोचा, तो किस तरह की दिक्कतें सामने आई थी? आपके दिमाग में कैसे सवाल थे? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम सुनीता है और मैं दौलतपुर से हूँ और हरियाणा से हूँ। तो पहले तो मतलब जैसे आप बोल रहे हो घूंघट के बारे में, तो दिक्कतें तो पता गांव में मेन दिक्कत तो यही है घूंघट वाली, और तो कोई यही नहीं, मेन जड़ तो यही है दिक्कत वाली। तो सपोर्ट तो सबसे पहले तो सपोर्ट आया मेरे पति का, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। वो ऐसे बोले भी चलो कोई बात, दिक्कत तो आएगी, मतलब सास ससुर है वो पूरे पुराने रीति रिवाज के हैं, तो वो बोले कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ। भाई बहुत कुछ मतलब सहन कर लिया औरतों ने, ये घूंघट वाला जड़ से ही ख़त्म करेंगे गांव से, तो उन्होंने सपोर्ट पूरा किया मेरा। मैडम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप भी उसी का एक हिस्सा रही हैं, तो जैसे कि आप घूंघट हटा दिया था उस दिन, आपके पति ने आपको सपोर्ट किया था, उसके बाद जैसे पति बाहर चले जाते हैं तो पीछे से जो सास ससुर है या फिर जो परिवार के और लोग हैं वो आपको दोबारा नहीं कहते कि नहीं अभी तुम घूंघट करो? नहीं, कहते तो बहुत लोग हैं पर हम करते नहीं। कहते हैं कि हमें काम कर रहे हैं तो उसी का सुनेंगे हम। उसी की सुनेंगे? हाँ जी। तो काम कर रहे हैं तो कुछ करके ही दिखाएंगे, पर घूंघट उठा ही दिया तो करना क्या है। मैडम, आपके यहाँ पे कैसा माहौल है? पहले मैं मेरा नाम बताऊंगा। मेरा नाम माया, मैं दौलतपुर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि घूंघट प्रथा में मेरे पति हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे ससुर जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, और अड़ोस पड़ोस तो बहुत ज़्यादा बुराइयाँ दे रहे हैं, और बुराइयों में से हमें निकलना है बहुत ज़रूरी। बुराइयों की अगर बात करूँ तो क्या कहते हैं, वर्डिंग्स क्या होते हैं? वो कहते हैं कि ये तो तूने घूंघट हटाया है तो इसलिए आपको रुपए मिले हैं, 5-5 हज़ार रुपये मिले हैं जब करके आपने घूंघट हटाया है, ऐसे कह रहे हैं। तो सबको ऐसा बोला जा रहा है? ऐसे ही बोल जा रहा है सब। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये कह रहे हैं। मैम, आपके पास आऊँगा, कैसा महसूस होता है? अभी पहले हर टाइम आपको घूंघट करना पड़ता था और अभी एक तरह से जो एक पर्दा रहता है सिर के आगे से वो हट गया है, तो महसूस कैसा होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहे। ये भी मारसा का और भी मेला जुड़ी, विवान कोई सपोर्ट नहीं मिलो, ओल्ला पल्ला को माने सपोर्ट मिलियो तो माने बहुत अच्छा लगे। आइए अब मिलते हैं गांव की उस लड़की से, जिसने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने जैसे और बच्चों व महिलाओं की ज़िंदगी बेहतर और आज़ाद करने का जिम्मा उठा लिया है। अंजू जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई की जो शुरुआत है कहाँ से हुई? शुरुआती स्टडी कहाँ से हुई थी आपकी? मेरे गांव में स्कूल है जो 5th तक है, और महात्मा गांधी गर्ल्स स्कूल है, उसी में मैंने 5th तक पढ़ाई की है। फिर मैंने एक स्कूल है हमारे गांव में, सरकारी स्कूल है 6 to 10 तक, उसमें मैंने 8 तक स्टडी की है। उसके बाद फिर मेरा आरोही स्कूल में सिलेक्शन हो गया था बनगांव में, तो मैं वहाँ चली गई, और उसके बाद की जो मेरी स्टडी रही है वो क्रिश्चियन स्कूल से रही है, तो मैंने 4 स्कूल चेंज किए। और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी मेरी 12th चल रही है। जी। मैं जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपने शुरुआती दौर में किया था, जैसे आपके जो रिलेटिव थे उनके साथ काफ़ी दिक्कतें हुई, उन्होंने जैसे आपको प्रेशराइज़ किया, उसके बाद उन सारी दिक्कतों के साथ आपने कैसे सोचा कि बुलंद उड़ान की स्थापना होनी चाहिए, प्लस ये नाम कहाँ से आया आपके दिमाग में? और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि स्टार्टिंग के अंदर तो क्या था कि मैं अकेली चल रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे एक टीम की ज़रूरत है, क्योंकि 1 और 1 11 होता है, वो सुन रखा था उस टाइम में, तो 1 और 1 11, और वो बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट कर सकते हो और आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, तो मैंने टीम बनाने का सोचा। तो पहले तो मैंने मेरी टीम का नाम रखा था उड़ान टीम, ठीक है। लगभग 2-4 महीने मेरी उड़ान टीम चली। फिर उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन की बात आई तो पता चला उड़ान नाम से और भी चीज़ें हैं, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता, तो उन्होंने बोला उड़ान नाम हटा दो, कोई और नाम सोचो। मैंने कहा उड़ान तो होएगी, पर उसके नाम के आगे मैंने बुलंद लगा दिया, और बुलंद उड़ान के नाम से कोई एनजीओ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, तो अब बुलंद उड़ान के नाम, ऐसे मेरा बुलंद उड़ान आया। तो जो हम साथ में सारी की सारी महिलाएं देख पा रहे हैं, ये आपके साथ कैसे जुड़े?
ये महिलाएं मेरा एक नया जो टॉपिक है उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया और इसकी प्रेरणा मुझे मिली है। उस बंदे के बारे में बताना चाहूँगी। आदि नाम है उनका और वैसे दीनबंधु प्रजापति है और वो केरला में साइंटिस्ट हैं। तो उनसे मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ सुनने को मिला और उन्होंने मुझे बताया, एक्सप्लेन किया। काफ़ी अच्छे फ्रेंड है वो मेरे। तो वहाँ से मुझे, क्योंकि मैं एक गांव में रहती हूँ और मेरे आसपास चीज़ें मैंने देखी है, तो मैंने एक लेन देन बैन की टीम क्रिएट की और उसमें मैंने एक हमारा जो मंदिर है दादी मुसानी का, उसके एक हॉल में मैंने एक अनाउंसमेंट लगवाई कि मुझे उसके टॉपिक के बारे में बात करना है। तो वहाँ 300 महिलाएं इकट्ठी हुई थी, तो उनमें से ये 10 भी थी। तो मैंने, क्योंकि 300 महिलाओं को आप हर बार मीटिंग नहीं कर सकते सबको बुला के, तो मुझे एक टीम, छोटी टीम की ज़रूरत थी। तो उनमें से इन 10 लेडीज़ को मैंने एज अ लीडर सिलेक्ट किया और ये 10 लेडीज़ के थ्रू उन 300 महिलाओं तक आगे बात पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो यही इसीलिए मैंने इनका गठन किया। उसके बाद आगे आगे करके पर्दा प्रथा ख़त्म हुआ है। अब जो भी कुरीति ये है इनके साथ बुराइयाँ, वो सारी ख़त्म करने का मैंने ठेका लिया है, वो कह सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब पहली बार बेटी बाहर जाने के लिए आपको बोला कि मैं बाहर जाके ये काम करना चाहती हूँ, तो आपका क्या रिएक्शन था? किस तरह की दिक्कत आपको महसूस हो रही थी? मैंने तो इस अंजू ने मेरे को बोला, मम्मी हमें कहाँ जाना है, हमारी कोई मीटिंग है। तो मैंने इसने कहा कि अपने पापा से पूछो, मेरे तो कोई परमिशन नहीं है। तो अंजू ने फिर अपने पापा से पूछा तो उन्होंने परमिशन दे दी जाने के लिए। और फिर ये धीरे धीरे बाहर जाने लगी और अपना काम करने लगी। और जितना भी इतने इसने काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया और करते करते बहुत आगे स्टेट लेवल पर पहुंच गई ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपके मन में किसी तरह का डर होता था जब बेटी बाहर जाती डर थी? था, मुझे बहुत डर था दुनिया वालों का। कुछ भी कहते हैं लोग, कोई औरतें भी कुछ भी बोल देती थी हमें कि आपकी बेटी ऐसे ही घूम रही है, कुछ नहीं करती, आप उसे रोकते नहीं हो। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग? हाँ जी, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हमें बहुत कुछ कहते थे। फिर हमें इसे भी डांटते थे, कहते तुम बाहर मत जाना। मुझे औरतें कुछ न कुछ कहती है, तो ये कहती थी मम्मी कहने दो औरतों को, ऐसे ही कहते हैं लोग। तो अच्छा, तो आप इसको डांटते थे जब लोग आपको हाँ कुछ जी, कहते हाँ थे? जी। फिर ये अपने पापा से पूरी परमिशन ले ली थी हमने, फिर हमें कोई डर नहीं रहा। फिर ये धीरे धीरे आगे और बढ़ती रही। तो जब आप इसको डांटते थे, इसने लड़ाई नहीं की आपसे कभी? गुस्सा तो होती थी मेरे पे कि मम्मी तुम हमें कोई कहाँ नहीं जाने देती। वो मेरे तो कोई बस की बात नहीं है, अपने पापा से ही पूछो। तो अभी मैं जानना चाहूँगा, जो बाकी के जो लोग पहले कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, अब क्या कहते हैं वो लोग? अब कुछ नहीं कहते, अब बहुत खुश है लोग। अच्छा, वो लोग खुश हो हाँ। गए हैं। और आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मेरे को।